स्टूडेंट्स हमने ऐसी इक्वेशन जब सॉल्व की यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमने देखा जी एक्स की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि हमारे पास जवाब 0 के इक्वल आ जाए। हमने देखा जी एक्स को अगर हम -1 को स्क्वायर रूट रखें तो हमारे पास जवाब किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अब जब हमने एक्स इस नंबर को अपने रियल नंबर्स के अंदर तलाश किया तो हमें ये नंबर नहीं मिला, यानी हमारे पास रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो, यानी स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो हमने ऐसे नंबर को आयोटा का नाम दिया और हमने बोला ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप इसका स्क्वायर भी लेते हैं, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर भी लूँ तो तब भी मेरे पास जो स्क्वायर होगा वो नेगेटिव ही आएगा। हमारे पास रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, यानी अगर आप -5 का भी स्क्वायर लेंगे तो आपके पास +25 आएगा, माइनस नहीं आएगा। लेकिन ये एक अजीब सा फिनोमेना था, एक डिफरेंट जिसको मुख्तलिफ इसकी खसूसियात थी, तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा के साथ इसको जो है वो नाम दे के इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। हमारे पास एक नए नंबर्स जो हैं वो वजूद में आते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हम कहते हैं जी एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? अब अगर आप देखें हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास जो अगर प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं, यानी अगर मैं लिखता हूँ कि जस्ट आयोटा, जैसे यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में या जो हमारे पास रूट आया है वो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वो आंसर 0 आता है, अगर हम उसको आयोटा कहते हैं और उसके पीछे में अगर 0 लिख दूं, 0 प्लस आयोटा, तो आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर रियल का करेक्टर ऐड कर दिया है, बिकॉज 0 एक रियल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है। इसमें ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह आप देखें ये तो हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स में लेके चलें, अगर हम इसको रिवर्स में लेके चलें तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये तमाम क्या हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अगर मैं इसमें प्लस यानी अगर यहाँ पे देखें तो इसमें मैं अगर +0 आयोटा करता हूँ, जैसे 2 है इसमें मैं करता हूँ 2 + 0 आयोटा, तो ये जो है 2 रियल पार्ट है और 0 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन ये नंबर अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा। इसी तरह आपके पास 100 एक नंबर है, 100 के साथ आप 0 आयोटा लिख देंगे तो आपने देखा कि हमने तमाम रियल नंबर जो हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। तो ऐसे नंबर्स को हम इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि तमाम के तमाम जो रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ इन a प्लस आयोटा b, इफ a इज इक्वल टू 0 देन a प्लस आयोटा b कैन रिड्यूस टू प्योरली इमेजिनरी नंबर b आयोटा। यानी अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो है जी, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो इसकी जनरल फॉर्म है, यानी जो उसकी जहां से ये नंबर ओरिजिनेट जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिखते हैं वो क्या है, a प्लस आयोटा b, जहां जबकि a जो है यहाँ पे रियल पार्ट और b इमेजिनरी पार्ट है। अब वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ये है कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट में a 0 हो जाए, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाए जो कि रियल टर्म है वो 0 हो जाए, तो फिर जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर में रिड्यूस किया जा सकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक है कि अगर आप देखें यहाँ पे a को मैं 0 रख दूं, यानी अगर 4 की जगह मैं 0 लिख दूं तो 0 + 3 आयोटा, अगर आप देखा जाए तो 0 रियल नंबर में अगर आप 3 भी आयोटा में ऐड करेंगे तो फिर भी ये 3 आयोटा ही रहेगा। अब जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो हम उसको बोलते हैं जी प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस आयोटा b में a 0 रख दिया जाए तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर में रिड्यूस हो सकता है। ये भी एक हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, if a is equal to b is equal to 0 then z is equal to a plus iota 0 is called the complex number 0। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जाए, यानी यहाँ पे तो हमने सिर्फ a को 0 किया था, अगर आप b को भी 0 कर दें, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको भी 0 कर दें, तो फिर 0 + 0 आयोटा, यानी जिससे हमारे पास रियल नंबर्स में 0 होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये एक रियल नंबर है। लेकिन चूंकि हमने बोला तमाम रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो +0 आयोटा कर दें इसको। अब अगर आप इसमें ये वाला 0 आयोटा कंसिडर करें या ये वाला 0 कंसिडर करें, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो 0 होगा ये हमारे पास कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 0। इसका मतलब हुआ ये भी एक हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं जी, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें 4 + 3 आयोटा, जब आपके पास आयोटा वाली टर्म जो है वो 0 नहीं होगी, ठीक है, तो वो रियल नंबर नहीं होगा। अब चूंकि आयोटा वाली टर्म यहाँ पे 3 है,
आयोटा में जो नंबर यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका 3 है। जब तक इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होता वो नंबर रियल नहीं होता। इसका मतलब है हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। तो यहां से मालूम हुआ कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है।